अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैनेडियन रोड ट्रैकर खालिद हियर। तो भैया आज की वीडियो में कैनेडियन इमिग्रेशन के 8 ऐसे बड़े टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं जिनके बारे में हर बंदा परेशान है और हर जगह इन्हीं की बात हो रही है क्योंकि बहुत सारी नई चेंजेस आई हैं। तो इसके ऊपर मैंने कहा इसमें यूट्यूब पे आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूं मैंने इसके 8 जो मेन टॉपिक्स उठाए हैं उस पर 1 बाय 1 मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि क्या इसकी क्या नाम है तफसीलात है। तो इनमें क्या चीज है कि 2026 के अंदर इमिग्रेशन टारगेट क्या होने वाला है, विजिटर वीजा से वर्क परमिट क्या खत्म हो जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LMIA का नया एम्प्लॉयमेंट रूल क्या है और PNP का सिस्टम कैसे बदल रहा है, क्या स्टूडेंट कम करने की पॉलिसी जो है उसके अंदर कनाडा की इस पॉलिसी के अंदर क्या है, और कनाडा की मैस इन्फोर्समेंट जो है इमिग्रेशन से रिलेटेड और USA की डिपोटेशन के अंदर क्या फर्क है। मैं इसके पर हालांकि वीडियो डाल चुका हूं लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें लाइट सा जिक्र करूंगा। 2026 में कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम होंगे और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी स्किल प्रायोरिटी लिस्ट होगी और सबसे ज्यादा स्किल्स कौन से जो है सबसे ज्यादा स्किल्स जो है वो अहम रहेंगे। और ये 8 टॉपिक्स आने वाले 2 साल में आपके फ्यूचर पर और PR इमिग्रेशन पर डायरेक्ट असर कैसे डालेंगे। चले दोस्तों अब एक एक करके तमाम 8 टॉपिक्स को तफसील से समझते हैं। तो कनाडा का 2026 का इमिग्रेशन टारगेट क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिछले 2 सालों में कनाडा ने बहुत ज्यादा इमिग्रेशन दी। हमें जैसे कहते हैं कि फ्लड गेट गवर्नमेंट ने खोल दिया था और कोई चेकिंग किए बगैर उसमें एक मुल्क को खास तौर पे जो दुनिया जाहिरन कहती है कि उसमें फेवर दी गई, लेकिन कुछ भी है बेटे को उससे अंदाज से नहीं हुई। लेकिन अब हुकूमत ने इशारा दिया है कि 2026 में इमिग्रेशन का टारगेट एडजस्ट किया जाएगा। वजूहात वही आम सी हैं जो कई वीडियोस में डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर लोगों ने जिक्र किया है। मैंने भी उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि घरों की कमी, और इसमें कोई शख्स नहीं कि किस हद तक यहाँ पर घरों में कमी हो गई थी। अब तो बेसमेंटों की बेसमेंटों मकान के मकान खाली पड़े हुए, जब से इन्होंने जरा सा सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जब प्रॉपर्टी की वैल्यूज बेतहाशा बढ़ रही थी इन्होंने बढ़ने दी, जब इन्होंने जरा सा टाइट करना था इंटरेस्ट रेट को उठा के नीचे गिरा दिया, हमने और बढ़ा दिया, बैंकों को टाइट कर दिया कि लोन इस तरह देना इस तरह नहीं देना। तो सारा कुछ जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर और गवर्नमेंट के इसके ऊपर हाथ के ऊपर। और इसके बाद इन्होंने जब ये टाइट किया है, जिस तरह मैंने कहा कि मकानों की किल्लत, महंगाई और जॉब मार्केट की इंतहाई इसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस बन चुकी हैं कि किन लोगों को हायर किया जाता है, क्या हिसाब किताब है। गोरों ने बहुत शोर मचाया। चेंजेस उसी वक्त आती हैं जब मेजॉरिटी चाहे कुछ भी कह लें कि यहाँ साउथ एशियंस की बेतहाशा पॉपुलेशन है, कुछ भी कह लें कि इमिग्रेंट बहुत ज्यादा, इट इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट, सारा कुछ कहा जाता है। लेकिन से जो है यहाँ पर अभी भी मेजॉरिटी लोगों की है जिनके काउंसलर्स हैं या जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन तक बात जाती है। फिर उसके ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी सोशल मीडिया को और तमाम जितने भी न्यूज के जो चैनल्स हैं उनको फॉलो करती है। तो उसके बाद जब जॉब मार्केट कमजोर हुई, नए आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई और लोगों ने बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया कि इमिग्रेशन बंद नहीं हो रही है। तो अब हुआ क्या है कि अब इमिग्रेशन जो है टोटली इन्होंने बंद नहीं किया है, लेकिन इसको इन्होंने स्मार्ट जरूर कर दिया है। जिनके पास स्किल है सिर्फ वही लोग आएंगे और जिनकी मुल्क को वाकई जरूरत है। और डिमांड बेस्ड जो है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम होगा। पूरी दुनिया ने पहले कनाडा को फॉलो किया था पॉइंट बेस के ऊपर, और अब ये जो इन्होंने देखा कि इनका जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है या जो भी इस तरह की इमिग्रेशन स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो कुछ भी है, तो अब ये दूसरी दुनिया को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ऑस्ट्रेलिया का डिमांड बेस्ड सिस्टम है उसको ये फॉलो कर रहे हैं। तो विजिटर वीजा से वर्क परमिट का क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि पिछले जमानों में आज से 2 साल पहले जो अगर आप विजिटर वीजे पे आते थे तो आपका क्या नाम है, अगर आपने LMIA वगैरह की जुगाड़ कर ली है, कहीं ना कहीं से आपकी सेटिंग बन गई तो आपको वर्क परमिट चेंज हो जाता है। फ्लैग पोलिंग होती थी, वहां से जाते थे। फ्लैग पोलिंग भी इन्होंने बंद कर दी है और बहुत सारे लोगों को पता होगा फ्लैग पोलिंग क्या होती है। फ्लैग पोलिंग ये होती थी व्यूअर के जो भी होता था जो विजिटर वीजे पे आता था और उसके पास वर्क परमिट अगर उसको मिल जाता था, वर्क परमिट LMIA मिल जाता था, तो वो एक तरफ से जाता था USA, कनाडा को क्रॉस किया, USA में गया, वो बता देते थे कि भाई हमें इस तरह वर्क परमिट के लिए जाना है, वहीं से गाड़ी घुमा के वापस जो है कनाडा के बॉर्डर पे आते थे और उसके वर्क परमिट इशू हो जाता था। तो विजिटर से वर्क परमिट की सहूलत जो कोविड के जमाने में टेम्परेरी तौर पर जो बढ़ा दी गई थी, अब चूंकि हालात बेहतर हो गए हैं इसलिए रास्ता अब कमजोर हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। इसमें मुकम्मल बंद नहीं हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। LMIA मुश्किल मगर रूल सख्त, शॉर्टकट्स जो थे पहले वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अगर आपके स्किल्स जेन्युइन हैं उनके लिए जिनकी ये लिए रास्ता अभी भी खुला है। और तो अब जो है मैं जिस टॉपिक पे जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि LMIA एम्प्लॉयमेंट रूल क्या है।
तो रूल एम्प्लॉय को स्मार्ट बनाने के लिए लाया गया है। अब जो है जो रूल बनाया गया है वो LMIA को स्मार्ट बनाना है। और अब LMIA तो LMIA उस जगह पे रिजेक्ट हो रहे हैं बड़ी तेजी से जिस शहरों में बेरोजगारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और जिन इलाकों में LMIA अप्रूव हो रहे हैं उन इलाकों में वर्कर्स की वाकई अगर जरूरत है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रकिंग है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है। और वीक सेक्टर्स क्या है इसके अंदर आपको बिल्कुल LMIA नहीं मिल रहा। तो LMIA का ये होता है कि जिस जगह पे लोकल्स अगर अवेलेबल हैं तो LMIA नहीं मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग फैक्टर सेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीक सेक्टर्स क्या है? पहले LMIA जो आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में भी काम करके LMIA निकल जाता था। अब जो वीक सेक्टर्स है वो रिटेल है। रिटेल की जो लेबर वगैरह होती है, रेस्टोरेंट, पहले रेस्टोरेंट्स के ऊपर लोगों के LMIA निकले और उनकी PR भी हुई है। तो रेस्टोरेंट हेल्पर जॉब्स वगैरह वो उसके ऊपर बहुत ही है, वो वीक सेक्टर कहलाता है। तो जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ LMIA बंद नहीं हुआ है, बस शहर के हिसाब से इसका मूड बदल गया है या जरूरत बदल गई है। तो अब इसके बाद जो टॉपिक नंबर चौथा है वो है PNP सिस्टम में बड़ा बदलाव। PNP जो होता है वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है। तो प्रोविंसेस ने हुकूमत को कह दिया है कि स्किल दो जिनकी हमें जरूरत है, हम उसी में आपको जो है ना PNP इशू करेंगे। ऐसा नहीं है। तो PNP का फ्यूचर ये होगा, इसलिए ऑक्यूपेशन बेस्ड इनवाइटीज होंगे। इसमें ये है कि लोकल स्टूडेंट्स को फायदा होगा, छोटे शहरों में रहने वालों के पॉइंट्स ज्यादा होंगे, और इन कई केसेस में LMIA फ्री में नॉमिनेशन वगैरह नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस इसके अंदर क्या है? सस्कैचुअन है, मैनिटोबा है, नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रंसविक है, न्यू फाउंडलैंड है, PEI। मैं पहले भी इस पे कई टॉपिक्स पे कई वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो वीक कौन से हैं? GTA, ग्रेटर टोरंटो एरिया, उधर आपका आ जाता है मेट्रो वैंकूवर एरिया जो भी है आपका वैंकूवर की तरफ का, ये ज्यादा रश वाले इलाके हैं। और लास्ट टॉपिक नंबर 5 जो मैंने इसमें चुना था स्टूडेंट्स के बारे में, कि स्टूडेंट्स कम करने की इनकी क्या नई पॉलिसीज आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स की वजह से हाउसिंग का बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। तो अब जो है स्टूडेंट चूंकि कम हो गए तो उसके ऊपर इन्होंने कैप लगा दिया है। अब स्टूडेंट्स को कम करने के लिए इन्होंने कैप लगा दिया है। तो नया असूल क्या है? PGWP। ये PGW क्या होता था? पोस्ट ग्रेजुएट वर्कर्स परमिट और समथिंग लाइक दैट। सिर्फ रेगुलेटेड यूनिवर्सिटीज के जो अगर वो होंगे प्रॉपर्ली, जो जिसे कहते हैं DLIs, अगर वो प्रॉपर्ली डेजिग्नेटेड हैं और वो रेगुलेटेड हैं तो उनके स्टूडेंट्स को मिलेगा। बेतहाशा जो थे पहले, इससे पहले मैं उन स्कूलों का नाम नहीं लूंगा, फेक और प्राइवेट कॉलेजेस बने हुए थे, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा वगैरह पे काम हो रहा था। अच्छा, तो अगर हाउसिंग नहीं है तो नई सीट्स जो है ना अप्रूव नहीं होगी। उस एरिया के अंदर हाउसिंग का अगर इश्यूज आ रहा है तो इसके अंदर जो है इन्होंने जेन्युइन स्टूडेंट्स की बात की है। तो ये अगर जेन्युइन तरीके से इस तरह के स्टूडेंट्स हो गए तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग मार्केट है। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग वो मार्केट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर तो वीजा अप्रूव होगा। अगर आप कमजोर किस्म के या फेक किस्म के या जो छोटी मोटी प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज बनी हुई थी उनके अंदर, हालांकि वो भी DLI थी उस जमाने में, उनको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, तो उसमें फिर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, कौन कितना ऊपर गया हुआ है, कितने किसके कनेक्शंस हैं, ये सब बोल कुछ सब बोल। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 6 जो मैंने इसके ऊपर, हालांकि अभी भी मेरी वीडियो रिलीज हुई है, US डिपोर्टेशन वर्सेस कनाडा एनफोर्समेंट। तो कनाडा USA जो है डिपोर्टेशन मोड में है, कनाडा में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कनाडा में मैस डिपोर्टेशन नहीं, लेकिन इन्फोर्समेंट जो है ना टफ हो गई है। तो उसको मैं दोबारा रिपीट करूं जो पिछली वीडियो में भी था कि फेक LMIAs, फेक मैरिजेस, फेक कॉलेजेस और जो स्टेटस का मिसयूज हुआ, इन सब पर सख्ती से बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। तो ये पहले कहना कि कल ही कोई नहीं पाजी सब चलता था, अब ऐसी कोई कहानी नहीं है। इसके बाद जो है ये बात कर लेते हैं कि 2026 का इमिग्रेशन प्रोग्राम अगले 2-3 सालों में, ये जो नीचे प्लान्स बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा चलेगा और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी। अटलांटिक इमिग्रेशन है और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, फ्री LMIA, फ्री PR पैथवे, छोटे शहरों की RNIP डिमांड होगी, एग्री फूड पायलट फूड इंडस्ट्री जो है उसके अंदर डिमांड होगी, और केयर गिवर पैथवेज जो ये बूढ़ी आबादी होती है, जो ओल्ड एज है, जो सीनियर्स है उनके लिए। इसके अलावा टेक जॉब्स के अंदर AI है, क्लाउड है, सॉफ्टवेयर है, साइबर सिक्योरिटी और इस तरह का होगा। तो हाई डिमांड जो है ये सब इसके अंदर जो है अच्छी खासी डिमांड रहेगी। अच्छा जी, स्किल मुस्तकबिल की जो अच्छी स्किल प्रायोरिटी लिस्ट जो है उनमें क्या है, उसके अंदर जो है आपकी नर्सेज है, PSW हेल्थ केयर है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बर है, कारपेंटर है। अब कारपेंटर की जो है मैं अक्सर जब इस तरह का जिक्र करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो पाकिस्तान से जो जिसने गालबन प्राइमरी भी नहीं किया और पाजी में पढ़े तो नहीं है हुआ, तो इस तरह के आपके लिए इसके लिए कुछ ना कुछ तालीम चाहिए होगी, आपको इसके अंदर कोई ना कोई बैंड तो करने होंगे। तो ये वो जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, देखिए तालीम की बहुत वैल्यू होती है।
हमारे यहाँ का अभी भी पाकिस्तान के अंदर यही होगा, सर जी साढ़े ऐसे खाना से नहीं है मुंडे नु काम ते बात ताजे। देखिए मैट्रिक इंटर अब दुनिया की एक डिमांड है, ताकि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आए, थोड़ा बहुत कुछ करना। अगर आप बूटा छाप है, सिर्फ उर्दू अखबार पढ़ लेते हैं या कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, मैं कोई डिग्रेड अंदाज में नहीं कह रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी सादत है जो कुरान शरीफ पढ़ लेता है। लेकिन कैनेडियन इमिग्रेशन में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कैनेडियन इमिग्रेशन में ये नहीं पूछा जाता कि अखबार पढ़ लेते हो, कुरान शरीफ हिफ्ज किया हुआ है। बुरा ना बनाइएगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि बेसिक तालीम आपके पास होनी चाहिए, जिससे इसके अंदर सीएलबी के जो बैंड है वो भी बहुत लो रखे जाते हैं, 4-5 इस तरह करके सीएलबी के बैंड। सीएलबी बैंड क्यूमुलेटिव लैंग्वेज बैंड समथिंग लाइक दैट होता है, इंग्लिश का जो होते हैं, तो उसके बैंड भी बहुत कम होते हैं। लेकिन आपको बेसिक तालीम आनी चाहिए। ट्रकिंग, लॉजिस्टिक्स है, एआई क्लाउड है, सॉफ्टवेयर है, फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग, चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर। तो ये 2026 के अंदर बेहतरीन स्किल्स समझे जाएंगे। ये 2026 इनके लिए बेहतरीन साल होगा। तो ये है मेरा खितामिया। मैंने अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की है कि इमिग्रेशन जो है कनाडा की बंद नहीं हो रही, बल्कि स्मार्ट, फिल्टर्ड और जरूरत के मुताबिक हो रही है। तो इसके ऊपर आपको ना ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि जी विजिट वीजे आवांगे तो कम हो जाएगा, उसे जाके दिखांगे की हो सकता है। तो जिनके पास सही स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो जेन्युइन तरीके से और प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके लिए दरवाजे हमेशा से खुले थे और आज भी खुले रहे। 2026 हो, 2027 हो, तो बॉटम लाइन ये है कि आपको पहली बात यह है कि आपको अपनी तालीम पे जरूर, अगर आपने छोटा मोटा काम भी सीखा हुआ है, आपने स्कूल नहीं भी गए, लेकिन पाकिस्तान में मैट्रिक इम्तिहान प्राइवेट होते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करें, कोशिश करें, डायरेक्ट प्राइवेट एग्जाम दे दें, इंटर का एग्जाम दे दें। पढ़ना पड़ेगा ताकि आप ये जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लैंग्वेजेस की कहानी आ जाती हैं, तो उससे जो है ना आप इस किस्म की हर्डल्स को बुरी तौर पे आसानी से आप जो है ना उनको खत्म कर सके। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, या इसके लिए सवाल कमेंट में अगर आप लिख देंगे तो मैं इसके लिए जो भी अगर किसी स्किल के ऊपर या कोई भी अगर इसके ऊपर कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और लास्ट में मेरा एक ही होता है कि व्यूअर, मैं कमर्शियल रियल्टर हूँ। फ्रेंचाइज, नॉन फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स के अंदर किसी को का कोई इंटरेस्ट है, किसी को मकान खरीदना हो, बेचना हो, रेंटल पे करना हो। आखिर में एक और बात ही बता दूं कि मैं ये जो भी बातें बता रहा हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ये दे रहा हूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूँ। इसके लिए आपको यकीनी बात है किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो भी बिजनेस है, ये आखिर में ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई इमिग्रेशन वगैरह की कहानी नहीं है। मुझसे इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है ना कोई किसी किस्म का क्वेश्चन इस सेंस में ना करेगा क्या हमारी प्रॉपर्टी खरीदने पे या फलाना बिजनेस के ऊपर हमारी इमिग्रेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे कंसल्टेंट जिसके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जिसने पहले केसेस किए हो। ये ना हो कि जी जिस तरह भी कल रात ही बंदे ने मुझे पाकिस्तान से कांटेक्ट किया, बेचारा बहुत ही परेशान था टिकटॉक के ऊपर, उसने मुझे मैसेज किया, फिर मैंने से खैर अपना नंबर दे दिया कि वो इस तरह करके लास्ट नेम सिंह का मैं सलसल नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने उसको टोरंटो से जाए, उन्होंने सोशल मीडिया से उससे कॉन्टेक्ट किया और मौसूफ ने जी मैं वीडियो बना रहा था तो काफी देर तक बोलता रहा और मुझे पता नहीं लगा कि कब मेरा ये कैमरा जो है इसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी और मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा था। ये SDR है मेरा सोनी का A300। तो चले दोबारा शुरू करता हूँ और जरा फर्क भी पता लग जाएगा। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं GoPro से बना रहा हूँ, इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी ये मेरी गन की तरह से कैमरा है, बड़ा ही जबरदस्त कैमरा है। ये भी ब्लॉगिंग के लिए होता है और इट रियली वर्क्स। पर नहीं हो तो मुझे रात एक कॉल आई थी रावलपिंडी से जी। तो वो भाई साहब जो है वो ठेकेदार हैं, दुबई वगैरह में रहते थे, व्हाटएवर, मेक इट शॉर्ट। तो उनके पास एक कॉल गई किसी यहाँ आटवास का, उसका उन्होंने कहा था भाईजान ने चेक ते करना हाँ इधर जो एरिया कोड है मैं लगता है कनेडा का वा। तो वो 343 का आटवा का एरिया कोड था, दिस एंड दैट। और उसने उनसे क्या डिमांड की थी कि तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने, तुम्हारे लिए यहाँ पैकिंग की जॉब है, विजिट वीजा और एयर टिकट। वही जो दुबई वाला सिस्टम होता है कि जी आपको एयर टिकट भी मिलेगा, जो किसी जमाने में शुरू में हुआ करता था। आई डोंट नो, वहाँ जॉब्स वगैरह होती थी तो एयर टिकट वगैरह कंपनी की तरफ, पुराने जमाने वाली बातें हैं। आई डोंट नो आजकल है कि नहीं है। तो मैंने कहा भाई जी ये सब झूठ है। अच्छा हाँ, उसने कहा ये है कि आप जाएं वहां पर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में जो है कोई एक वो है कोई क्लिनिक वगैरह है, वहां से आप अपना मेडिकल वगैरह करा लें और इस तरह। तो आप बताएं जी चेक करके आओ। मैं कहा भाई जी मैंने चेक करने की भी लोड़ नहीं है, मैंने चेक करने की भी लोड़ नहीं है, फ्रॉड है, निरा फ्रॉड है। एक और एक साहब की मुझे कॉल आई कि 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, अभी आपको $185 देने हैं इसके क्या नाम है वीजा फीस और बायोमेट्रिक के। उसके बाद जब गारंटेड वीजा होगा और वो वहाँ जो एग्जीबिशन वगैरह होती हैं उसका वो इनविटेशन लेटर मंगा के देंगे। और ये वो झूठ, सब झूठ के ऊपर कहानी है। आजकल हर चीज जो है ना इन लोग आजकल तो बहुत ज्यादा मशरूम की तरह से इस तरह के हो गए हैं, क्योंकि अब फॉर्म भरना भी बहुत आसान हो गया। आप चैट GPT पे डालें, आपको पूरा फॉर्म वगैरह का क्या कौन सी जगह पे क्या भरना है, कैसे करना है, क्या करना। कहने का मकसद ये है कि आप उसके घर का चूल्हा मत जलाएं, उस पैसे को बचा के रखें। तो इस तरह के ट्रैप्स में मत आए इस तरह के ट्रैप्स में। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। चले भैया, मैं क्या नाम है ये 2-3 मिनट का एक रह गया था वो, और भी बहुत
सारी बातें थी इसके अंदर, मैं पता नहीं क्या क्या बोलता रहा हूँ, लेकिन आखिर में सब खत्म हो गया। तो चले मैं इसका वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक के पेज को और टिकटॉक के पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।